साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मध्यमा उंगली, जो कि शनि की उंगली होती है, हाथ में सबसे लंबी उंगली होती है, बीच की उंगली होती है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं उससे अगली उंगली अनामिका के बारे में बतलाता हूँ, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं। रिंग फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि रिंग सेरेमनी में एक दूसरे को लड़का लड़की इसी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, रिंग सेरेमनी जब होती है, तो इसलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में। वैसे ये अनामिका की उंगली है, सूर्य की उंगली है। इस उंगली के पोरुओं में जो भी चिन्ह होते हैं, पहले और दूसरे तीसरे पोरुओं में, वो मैं आपको बतलाता हूँ उन चिन्हों का क्या मतलब होता है। देखिए, आज जैसा कि आपको मालूम है कि पहला ऊपर का पोर होता है, बीच में दूसरा पोर और सबसे नीचे वाला तीसरा पोर कहलाता है। तो देखिए, ऊपर के पहले पोर में अगर क्रॉस का निशान बना हो, इस प्रकार का क्रॉस का निशान बना हो, तो उसकी शुद्ध आत्मा होती है, निष्कलंकित होती है, पवित्र आत्मा होती है और अति पवित्रता से अद्भुत विचार उसके आते हैं और वो पागलपन टाइप का सा दूसरों को महसूस होता है, लेकिन उसके शुद्ध विचार होते हैं ऐसी आत्मा के, जिसमें क्रॉस का निशान बना हो। लेकिन दूसरे लोग बाग उसको पागलपन करार देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जिसके हाथ में एक लकीर हो पहले पोर में, तो वो क्या होता है, कलात्मक विचार आते हों, ज्ञान आते हैं और दस्तकारी भी उसके हाथ में होती है, अच्छी अच्छी दस्तकारी होती है उसकी। कोई भी हाथ की दस्तकारी करेगा वह, और उसके में कलात्मक ज्ञान होगा, ज्ञान भी होगा उसके में, और हाथ की दस्तकारी भी होगी ज्ञान के साथ साथ, दिमाग भी, बुद्धि भी उसकी तेज होगी, अपने हुनर का वो पक्का होगा। अगर स्टार बना है तो क्या होगा, उसकी जो प्रतिभा होगी, उसका जो मान सम्मान होगा, उसकी जो है विकास होता चला जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता है। और जो जो उसकी उम्र बढ़ती है त्यों तो उसका विकास होता है उसकी प्रतिभा का, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है, जिसके हाथ में स्टार होता है प्रथम पोर में। और अगर जाली बनी हो तो ये बहुत गलत होता है। जिसके हाथ में प्रथम पोर पर जाली बनी हो अनामिका में, तो उसकी गंदी आदतें होती हैं और गुस्सा भयंकर आता होता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि अपनी पराकाष्ठा, अपनी चरम सीमा को भी लांघ जाता है। जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपना नुकसान नहीं देखता, ना दूसरे का नुकसान देखता है, वह कर गुजरता है जो उसके मन में आती है गुस्से के द्वारा। तो क्रोध उसको बहुत आता है, अपना नुकसान वो ज़्यादा करता है, पैसे का भी नुकसान कर सकता है, अपने शरीर का भी नुकसान कर सकता है। ऐसे आदमी का जो है ये बहुत गलत है। आप और अगर सर्कल बना हो तो ये बहुत बढ़िया होता है। ये सूर्य का सर्कल होता है, जैसे सूर्य होता है गोल दिखलाई देता है, इसी प्रकार से सर्कल बना होता है प्रथम पोर पे। तो लक्ष्मी और यश उसके पीछे पीछे घूमती है। वो कहीं भी जाएगा, अगर खेत खलिहान में, वन में, बीहड़ में, कहीं वो चला जाए, अकेला रहे या दुकेला रहे या भीड़ भाड़ में रहे, वह
यश उसके पीछे पीछे घूमेगा, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे घूमेगी। वह यशस्वी होगा, धनवान होगा। और अगर त्रिभुज हो तो वो कैसा, सौंदर्य का उपासक होगा। सौंदर्य उसको जो है अच्छा लगेगा, सौंदर्य का उपासक होता है वो। और वनस्पति का ज्ञान होता है उसको, और हाथ में कोई ना कोई कारीगरी उसकी अवश्य होती है, त्रिभुज होगा तो। और अगर तिरछी रेखाएं हों तो ये भी गलत है, जैसे जाली से गलत है वैसे ही ये तिरछी रेखाओं का भी जो है गलत चिन्ह माना जाता है। उसके हाथ में कठिनाइयाँ बहुत जीवन में आती हैं, अयोग्यता की ये निशानी होता है, किसी भी प्रकार से उसमें योग्यता नहीं झलकती है। और निराधार वह झगड़ा करता है, बिना बात का बखेड़ा पैदा करता है। बातचीत हो भी नहीं तो भी वह झगड़ा पैदा कर देगा, बिना बात का झगड़ा पैदा करता है, ऐसा आदमी होता है अगर तिरछी रेखाएं बनी हों तो देखिए, प्रथम पोर के बारे में मैंने आपको बतलाया। अब दूसरे पोर के बारे में बतलाते हैं। अगर दूसरे पोर पर क्रॉस का निशान हो तो वह दूसरे से द्वेषीपन रखेगा और अहम की भावना होगी, उसके अहंकारी होगा, अहम की भावना होगी। और जो भी उसके होंगे उससे ऊंचे पदाधिकारी हों या गुणवान हों, उससे उसको जलन होगी, द्वेष भावना रखेगा वो। क्रॉस के निशान अगर मध्यमा में हो तो, मध्य पोर पर हो तो ऐसा ही होता है। और अगर एक लकीर हो तो महान कीर्ति होती है। अगर एक लकीर हो मध्य में, मध्य के पोर में एक लकीर खड़ी लकीर हो, साफ स्पष्ट लकीर हो, तो उसका यश का बोलबाला होता है चारों दिशाओं में, दिशों दिशाओं में उसका बोलबाला होता है, स्पष्ट होनी चाहिए, महान कीर्ति होती है उसकी। और अगर स्टार बना हो तो सुबुद्धि होती है, योग्यता उसके जीवन में पनपती रहती है, योग्य की निशानी होती है स्टार से। और बुद्धि उसकी जो है अच्छी होती है, दुर्गुण नहीं होती है, सुबुद्धि उसको कहते हैं। सुबुद्धि का मतलब अच्छी बुद्धि होती है उसकी। और अगर जाली बना हो तो वह ईर्ष्यावान होता है, अपने ही परिवार लोगों से वह ईर्ष्या रखेगा, जलापटन होगी उसको, द्वेष भावना होगी उसकी, अपने ही परिजनों से, अपने ही दोस्तों से उसकी जो है पटरी नहीं खाएगी, क्योंकि वो ईर्ष्यालु ज़्यादा होता है। उसमें अहम की भावना के साथ साथ ईर्ष्यालुपना होता है उसमें, अगर जाली हो तो। और अगर सूर्य की तरह सर्कल बना हो तो अच्छा माना जाता है। वो ऐसे आदमी को सफलता जीवन भर मिलती रहती है, यात्रा वाला होता है आदमी, व्यापार से उसको फायदा होता है। और अगर वो लॉटरी वगैरह लगाता है तो उसमें भी उसको फ़ायदा होता है। तो सर्कल से फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे ऊपर के पोर में हो या बीच के पोर में हो। इसके अलावा अगर त्रिभुज हो तो कला का उसको उत्तम ज्ञान होता है, कोई भी कला उसको होगी वह उसमें जो है 99% मार्क्स लाता है। योग्यता की निशानी होती है उसकी, अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है वह, अपने योग्यता की अच्छी तरीके से दूसरे को समझा सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है वह, कला का उसका उत्तम ज्ञान होता है। और अगर तिरछी रेखाएं हों तो योग्यता का अभाव होता है उसके जीवन में, अगर तिरछी रेखाएं हों। और दुश्मन उसके ज़्यादा होंगे, दुश्मनी वो पालेगा दूसरों से, तो ये तिरछी रेखाएं दुश्मनी की भी होती हैं और अयोग्य की निशानी होती हैं उसके में। और अगर चतुर्भुज बना हो तो नियंत्रित बुद्धि का होना उसमें लिखा होता है, बुद्धि उसकी अपने में कंट्रोल में होगी, अनियंत्रित नहीं होगी, नियंत्रित होगी उसकी बुद्धि।
तो देखिए दूसरे पोर के बारे में भी मैंने आपको बतलाया और तीसरे पोर के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। अगर तीसरे पोर में अनामिका के सबसे नीचे वाले पोर में अगर क्रॉस का निशान लगा हो तो व्यापार में उसको असफलता मिलती है, रुकावट पैदा होती है व्यापार में। तो ऐसे आदमी को व्यापार नहीं करना चाहिए जिसके में क्रॉस का निशान लगा हो। और अगर एक खड़ी रेखा हो तो भी गलत है, क्योंकि परिजनों व विपरीत लिंगी वालों से वह खतरा होता है, उसको परिजनों से भी वह खतरा महसूस करेगा। और अगर स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से उसको जो है खतरा रहेगा और वो ईर्ष्यालु टाइप में रहेगा, जलापट होगी उसको, द्वेषीपन होगा उसके में, ईर्ष्यालु टाइप में होगा वह। तो ऐसा आदमी के निशान भी गलत है खड़ी रेखा। और अगर स्टार बना हो तीसरे पोर में तो वह खोपड़ी खाऊ होता है, दूसरे की खोपड़ी खाने वाला होता है, खाम खा की बहस करने वाला होता है, वह दिमाग से परेशान कर देता है लोगों को। वह उससे सभी लोग परेशान होते हैं जो भी उसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वह अपने ही बात को मनवाने वाला होता है, अपने ही बात का दलिया करने वाला, आत्म प्रशंसा वह सुनने का होता है। उसकी आत्म प्रशंसा कोई करे तब तो वो बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उसकी प्रशंसा लोग जो अगर पैसे वाला है तभी उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसके लिए तो वो बढ़िया है। लेकिन ऐसा आदमी अपने ही बात को मनवाने वाला होता है और अपने ही बात का वो दलिया करता है स्टार के हिसाब से। अगर मान लीजिए जाली है तो भी गलत है। ऐसे आदमी में गरीबी ज़्यादा होती है और तकलीफ़ होती है, जीवन भर तकलीफ़ और गरीबी बनी रहेगी और दूसरों की सुननी पड़ती है उसको। दूसरे की अच्छी बात हो या गलत बात हो उसको सुननी पड़ेगी, दूसरे की झिड़कियाँ सुननी पड़ेंगी और गरीबी और तकलीफ़ उसके जीवन भर रहेगी अगर जाली बनी है तो। और अगर सर्कल बना है तो बढ़िया है, ऐसे आदमी सम्मान पाता है, लक्ष्मीवान होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, काम चलाऊ होता है, लेकिन सही होता है फिर भी अगर सर्कल बना है तो। और त्रिभुज बना है तो नए काम से प्रसिद्धि लेने वाला है वो। ऐसे आदमी अगर कोई नए काम में हाथ डालेंगे तो उसमें प्रसिद्धि भी मिलेगी उसको, और अगर उसके कोई दूसरा लड़का होता है तो वह उसके फेवर वाला होगा, उसके जो है सुइटेबल रहेगा वह, क्योंकि उसका दूसरा लड़का अच्छा निकलता है। अगर मान लीजिए त्रिभुज है तो, त्रिभुज है तो नए काम से प्रसिद्धि मिले, दूसरा लड़का अच्छा निकले। और अगर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं तो गरीबी होगी, दुर्भाग्य हर 6वें माह में आवे, यानी कि हर 5-6 महीने बाद में दुर्भाग्य यानी कि कोई ना कोई उसका नुकसान होता रहेगा और जीवन भर उसकी गरीबी बनी रहेगी। ऐसे आदमियों को जिनके हाथ में आड़ी तिरछी रेखाएं बनी होती हैं तो देखिए साथियों, मैंने अनामिका के बारे में आपको जानकारी दी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, शॉर्टकट में आप स्वयं ही इसका विवेचन कर सकते हैं। विवेचन मैं किसी भी शब्द का नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी विस्तार से लिख रहा हूँ मैं उसको। तो उसको आप जो है गागर में सागर के हिसाब से समझिएगा। इसके अलावा देखिए साथियों, ये रेखाएं हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर आपके हाथ में कोई अशुभ चिन्ह हो या रेखाएं हों अशुभ, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, अपना जो है नियम संयम बदलिए, तो रेखाओं में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि रेखाएं
और चिन्ह ये कर्मों के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं। अनामिका के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आपको कनिष्ठिका उंगली के बारे में बतलाऊंगा, जो सबसे छोटी होती है। इसमें भी 3 पूर्वे होते हैं, उनमें कौन कौन से क्या क्या चिन्ह का क्या क्या मतलब होता है अगले वीडियो में बतलाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा अगली अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।